गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज दीपक। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने द इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ एक आर्टिकल है जो बिहार में शराब त्रासदी को लेकर, जिसमें अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यह है हमारा हेडलाइन। फैमिलीज ब्लेम कोप्स एज टोल अप टू 30 इन बिहार वर्स्ट हुज ट्रेजेडी सिंस प्रोहिबिशन बिगिन। ठीक है, फैमिलीज यानी जो परिवार वाले हैं, ब्लेम कोप्स, कोप्स का मतलब पुलिस होगा। तो परिवार वालों ने पुलिस को ब्लेम किया है, यानी आरोप लगाया है, दोषी ठहरा है। एज टोल अप टू 30 इन बिहार, एज टोल अप टू 30 मतलब जो टोल है मैंने हताहत लोगों की संख्या वो 30 हो चुकी है। इन बिहार वर्स्ट हुज ट्रेजेडी, हुज का मतलब होता है शराब। ठीक है, माने घटिया क्वालिटी का शराब होता है, उसे हुज बोला जाता है। तो हुज ट्रेजेडी यानी कि शराब त्रासदी, बिहार की जो सबसे बुरी शराब त्रासदी है उसमें अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सिंस प्रोहिबिशन बिगेन मतलब जब से प्रोहिबिशन यानी कि जो बंदी लगा हुआ, शराब बैन लागू हुआ था, तब से अब तक का ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है, सबसे बड़ा मतलब दुखद घटना है, जिसमें अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके लिए जो हताहत लोगों के परिवार वाले हैं उन्होंने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, तो हमारा न्यूज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। 40-year-old अनीता देवी सैट इन हर 8 फुट बाय 10 थैच एंड मड हट। मतलब 40-year-old अनीता देवी जो हैं वो अपने 8 फुट बाय 10 फुट का जो खपरेल और मिट्टी का बना हुआ झोंपड़ी है उसमें बैठी हैं। इन दक्षिणी तेलुआ विलेज ऑफ बिहार वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो दक्षिणी तेलुआ गांव का नाम है, बिहार का एक गांव है, वो वेस्ट चंपारण जिला के अंदर आता है। विथ वोमेन ऑफ नेबरहुड मतलब पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनके साथ वो बैठी हैं। गैदर्ड अराउंड हर मतलब पड़ोस की महिलाएं उनके चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं, मतलब उनको सांत्वना देने के लिए। अनीताज हस्बैंड मदन राम ए डेली वेजर died after consuming spurious country liquor supplied allegedly by one Ram Prakash Ram, who has himself among those killed। ठीक है, अनीता देवी हस्बैंड मदन राम मतलब अनीता देवी के जो हस्बैंड है मदन राम, ए डेली वेजर जो कि एक डेली वेजर हैं, दैनिक मजदूर हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग स्पोरियस कंट्री लिकर मतलब जो नकली शराब होता है, स्परियस का मतलब नकली शराब, कंट्री लिकर यानी देसी शराब, वो कंज्यूम करने के बाद यानी कि वो शराब पीने के बाद मर चुके हैं। सप्लाइड एलिजिडली बाय वन राम प्रकाश जो कि कोई राम प्रकाश राम के द्वारा सप्लाई किया गया था। हु वाज हिमसेल्फ अमॉन्ग दोज किल्ड और जो लोग मारे गए हैं उसमें वो भी शामिल है, मतलब राम प्रकाश राम भी मारे गए लोगों में शामिल है। अनीता blamed the police for the situation that she and her children, 3 daughters and a son, find themselves in। मतलब जो अनीता है वो ब्लेम कर रही हैं पुलिस को फॉर द सिचुएशन, उस परिस्थिति के लिए जिसमें वो और उनके बच्चे हैं, जिसमें 3 उनके डॉटर्स हैं और एक बेटा है। फाइंड देमसेल्फ इन मतलब जिस परिस्थिति में वो अपने आप को पा रहे हैं उसके लिए वो पुलिस को आरोपित कर रहे हैं, पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं। If only they had checked the flourishing illegal trade in liquor in the area, her husband would be alive। वो क्या बोल रहे हैं कि if only they had checked, अगर सिर्फ उन लोगों ने, they had का मतलब यहाँ पुलिस को बोला गया है they, अगर उन लोगों ने सिर्फ ये चेक किया होता कि उनके एरिया में जो गैर कानूनी शराब का व्यापार फल फूल रहा है उसको अगर चेक किया होता, her husband would be alive, she said, तो उनका जो हस्बैंड है वो जिंदा होता, उन्होंने ये कहा अनीता देवी ने। ठीक है, ओवर द लास्ट 3 days मतलब पिछले 3 दिनों में द डेथ टोल इन द बिगेस्ट हुज ट्रेजेडी इन बिहार सिंस द इम्पोजिशन ऑफ प्रोहिबिशन इन अप्रैल 2016 हैज रीच्ड 30। मतलब बोला जा रहा है कि द डेथ टोल इन बिगेस्ट हुज ट्रेजेडी मतलब जो सबसे बड़ा हुज ट्रेजेडी है यानी कि शराब त्रासदी है, उसमें जो डेथ टोल यानी कि मरने वाले हताहत लोगों की संख्या
इन बिहार सिंस द इम्पोजिशन ऑफ प्रोहिबिशन, मतलब बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुआ है तब से अब तक का ये सबसे बड़ा शराबबंदी है। उसमें मरने वाले लोगों की संख्या 30 तक पहुंच चुकी है। मतलब अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुआ था, उससे लेकर अब तक की ये सबसे बड़ा शराब त्रासदी है, जिसमें 30 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों, जहाँ 5 साल पहले शराबबंदी लागू हो चुका था वहाँ पर आज भी लोग शराब पीकर मर रहे हैं। इससे बड़ा कानून व्यवस्था का मजाक और क्या हो सकता है। खैर छोड़िए, हमें क्या है, जब तक आग हमारे घर तक नहीं आती तब तक हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए 16 deaths have been reported in West Champaran, 14 in neighboring Gopalganj। 16 deaths have been reported in West Champaran, मतलब पश्चिमी चंपारण में 16 मौत यह रिपोर्ट किया जा चुका है, मतलब 16 मौत की सूचना दी जा चुकी है। 14 इन नेबरिंग गोपालगंज, और जो पड़ोस का गोपालगंज है वहाँ पर 14 मौतें हो चुकी है। रेजिडेंट एंड पुलिस इन बोथ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर सस्पेक्ट ए कॉमन सोर्स फॉर द पॉइजनस लिकर। रेजिडेंट एंड पुलिस इन बोथ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, मतलब रेजिडेंट्स का मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, रहने वाले लोग हैं। रेजिडेंट एंड पुलिस इन बोथ डिस्ट्रिक्ट, दोनों ही जिलों में बिहार नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर, मतलब बिहार का जो उत्तरी पश्चिमी कोने का जो दोनों जिले हैं वहाँ पर पुलिस और स्थानीय लोग सस्पेक्ट एक कॉमन सोर्स फॉर द पॉइजनस लिकर, में जो जहरीला शराब है उसका एक कॉमन सोर्स है, मतलब एक ही सोर्स है, एक ही व्यक्ति से या कोई भी संगठन है वहाँ से ये जहरीली शराब आ रही है। ठीक है, उसको सस्पेक्ट किया गया है, मतलब उस पर शक है कि एक ही कोई व्यक्ति है जो ये जहरीली शराब को सप्लाई कर रहा है। possibly supplied by traders operating along the Gandak river from the कुशीनगर in neighboring उत्तर प्रदेश। ठीक है, पॉसिबली मतलब ऐसा हो सकता है संभवतः, सप्लाइड बाय ट्रेडर्स मतलब उन व्यापारियों के द्वारा ये सप्लाई किया गया है, ऑपरेटिंग अलोंग द गंडक रिवर, जो गंडक नदी के किनारे से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब संचालन कर रहे हैं। फ्रॉम द कुशीनगर इन नेबरिंग उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का जो पड़ोस का उत्तर प्रदेश का कुशीनगर है वहाँ से गंडक नदी के किनारे से ये शराब व्यापार का संचालन कर रहे हैं। द ट्रेड इन स्पोरियस लिकर हैज इंक्रीज्ड ग्रेटली सिंस द गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इम्पोज्ड प्रोहिबिशन मोर देन 5 years ago, विलेजर्स सेड। बोला गया है कि द ट्रेड इन स्पोरियस लिकर हैज इंक्रीज्ड ग्रेटली, मतलब जो नकली शराब है उसका व्यापार इंक्रीज ग्रेटली मतलब बहुत बढ़ा है। सिंस द गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इम्पोज्ड प्रोहिबिशन मोर देन 5 years ago, मतलब ऐसा गाँव वालों का कहना है कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया है 5 साल पहले, तब से यहाँ पर जो नकली शराब का व्यापार काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ा ही है। ये विलेजर्स का कहना है, वहाँ गांव वाले का कहना है ये। इन तेलुआ पंचायत विच हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 20,000, मतलब तेलुआ पंचायत जो है वहाँ का जो पॉपुलेशन करीब 20,000 है। 16 people हैव डाइड इन द ट्रेजेडी, मतलब इस ट्रेजेडी में मतलब इस त्रासदी में 16 लोग मारे जा चुके हैं। बट सिंस 3 of the dead were cremated without an autopsy, लेकिन चूँकि जो 3 लोग हैं उनका अंतिम संस्कार बिना ऑटोप्सी के ही किया जा चुका है। ऑटोप्सी का मतलब पोस्टमार्टम, मतलब बिना पोस्टमार्टम के ही उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। द वेस्ट चंपारण एडमिनिस्ट्रेशन हैज पुट द ऑफिशियल टोल एट 13, मतलब पश्चिमी चंपारण का जो प्रशासन है उसने मरने वाले लोगों की जो ऑफिशियल संख्या है वो 13 बताई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 of these people died in a single ward number 3 which is home to about 150 households of the scheduled caste रविदास community। 10 of these people मतलब इसमें 16 लोग मरे हैं, उनमें से 10 लोग डाइन इन ए सिंगल वार्ड, मतलब एक सिंगल वार्ड में ही वार्ड नंबर 3 में मर चुके हैं। विच इज़ होम टू अबाउट 150 हाउस होल्ड, जो कि करीब 100 मतलब 150 लोगों का घर है। ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट रविदास कम्युनिटी, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट का जो रविदास कम्युनिटी के लोग हैं उनका ये यहाँ पर आवास है, मतलब वो लोग यहाँ रहते हैं। Most of these families have built huts and small brick and cement dwellings on government land। Most of these families मतलब इन परिवारों में से ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर परिवारों ने have built huts and small brick
एंड सीमेंट ड्वेलिंग, मतलब उन्होंने झोपड़ियाँ बनाई है और छोटे ईंट और सीमेंट के ड्वेलिंग्स यानी कि आवास घर बनाए हैं ऑन गवर्नमेंट लैंड, मतलब सरकारी ज़मीन पर। ठीक है। राकेश कुमार ए डेली वेजर इन हिज लेट 20s said, राकेश कुमार हैं, एक दैनिक मजदूर हैं, रोज़ कमाने वाले हैं। इन हिज लेट 20s मतलब जो अपने लेट 20s में है, मतलब उनका उम्र है करीब 25 साल के बाद 27-28 साल होगा। वी हैड अलर्टेड नूतन पुलिस सेवरल टाइम्स अबाउट एट लीस्ट 4 person इन द विलेज बीइंग इंगेज्ड इन सेलिंग लिकर। वो बोल रहे हैं कि वी हैड अलर्टेड नौतन पुलिस, मतलब नौतन की जो एरिया है वहाँ की पुलिस को हमने अलर्ट किया था सेवरल टाइम, बहुत बार अलर्ट किया था। अबाउट एट लीस्ट 4 person इन द विलेज बीइंग इंगेज्ड इन सेलिंग लिकर, मतलब हमारे गांव के करीब 4 लोग, कम से कम 4 लोग इंगेज थे, मतलब शराब बेचने में शामिल थे। इसका हमने कंप्लेन कर चुके हैं पुलिस को। बट नो एक्शन वॉज टेकन, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वी विलेजर्स कैन नॉट टेक ऑन लिकर ट्रेडर्स ऑन आवर ओन, मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग जो शराब व्यापारी हैं उनका सामना खुद नहीं कर सकते। प्रकाश राम वन ऑफ दोज हु हैज़ डाइड हैड बीन ट्रेडिंग इन इलिसिट लिकर फॉर द लास्ट 4 years। प्रकाश राम वन ऑफ दोज हु हैड डाइड, मतलब जो लोग मरे हैं उनमें से ये शामिल है, प्रकाश राम ही शामिल है, जो लोग मरने वाले लोगों में प्रकाश राम शामिल है। हैड बीन ट्रेडिंग इन इलिसिट लिकर फॉर द लास्ट 4 years, वो पिछले 4 सालों से गैर कानूनी शराब का व्यापार कर रहा था। गुलीराम हु लॉस्ट हिज ब्रदर मदन राम एंड कजिन धनीलाल राम 35, गुलीराम है हु लॉस्ट हिज ब्रदर मदन राम, जो इन्होंने अपना भाई और एक कजन धनीलाल राम और मदन राम को खो दिया है। सैड माई ब्रदर्स वेयर ओकेजनल ड्रिंकर्स, मतलब मेरे जो भाई हैं वो ओकेजनल ड्रिंकर्स है, मतलब कभी कभी शराब पीते थे, हमेशा शराब नहीं पीते थे। हु वुड समटाइम्स कंज्यूम लिकर आफ्टर ए हार्ड डे ऑफ वर्क, हु मतलब जो इसके भाई मरे हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। वुड समटाइम कंज्यूम लिकर, वो कभी कभी शराब पीते थे आफ्टर ए हार्ड डे ऑफ वर्क, मतलब दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद कभी कभी शराब पीते थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोहिबिशन दैट स्पोरियस लिकर इज बीइंग सोल्ड, बोला इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोहिबिशन, मतलब बंद होने के कारण ही, मतलब बंद हुआ है इसी कारण से, शराब पर प्रतिबंध लगा है इसी कारण से जो स्पोरियस लिकर है, मैंने जो घटिया क्वालिटी का शराब है, नकली शराब यहाँ बेचा जा रहा है। प्रोहिबिशन वाज नेवर इम्पोज्ड हियर, मतलब यहाँ पर कभी प्रतिबंध लागू ही नहीं हुआ। माई ब्रदर मदन वाज टू गेट हिज डॉटर मैरिड, मतलब मेरा भाई मदन जो था उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी। हु विल टेक केयर ऑफ हिज फैमिली ऑफ 5 नाउ, बताओ उसके 5 लोगों के परिवार की देखभाल कौन करेगा। 2 others हु डाइड जाखड़ पासवान 60 एंड मुकेश पासवान 28 लिव्ड ओनली ए शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम मदन राम होम, मतलब अदर्स 2 others हु डाइड, और 2 लोग जो मरे हैं उनमें एक जाखड़ पासवान है जो कि 60 साल उम्र था, एंड मुकेश पासवान जो कि 28 साल के थे। लिव्ड ओनली ए शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम मदन राम होम, मतलब मदन राम के घर से थोड़ी दूरी पर ही रहते थे। ऑन November 3 द नाइट बिफोर दिवाली, 3 नवंबर को दिवाली के एक रात पहले, मतलब दिवाली का जो पिछला रात था, ओवर 2 dozen पीपल हैड ड्रंक फ्रॉम पाउचेस ऑफ कंट्री लिकर, ओवर 2 dozen पीपल मतलब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने देसी शराब को पाउच से पिया था, मतलब देसी शराब का जो पाउच होता है वो पिया था। एंड हैड स्टार्टेड टू कंप्लेन ऑफ इलनेस द फॉलोइंग मॉर्निंग, और जो अगली सुबह है वो लोग इलनेस का यानी बीमारी का कंप्लेन करने लगे, मतलब उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम आने लगा। ऑल दोज हु डाइड हैड कंप्लेंट ऑफ वॉमिटिंग, गिडीनेस, स्टोमक पेन एंड ब्लड विजन। ऑल दोज हु डाइड मतलब जो लोग मर चुके हैं, सभी लोग जो मर चुके हैं, हैड कंप्लेंट ऑफ वॉमिटिंग मतलब उन्होंने उल्टी की शिकायत की थी, चक्कर आने की शिकायत की थी और पेट में दर्द की तथा धुंधला दिखाई देने का शिकायत किया था, मतलब ये सब लक्षण था। जो लोग सब मरे हैं सब में यही सारा लक्षण था। 8 others were discharged from the सदर हॉस्पिटल इन बेतिया, मतलब 8 लोगों को बेतिया के सदर अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, मतलब छुट्टी दी जा चुकी है। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्ट चंपारण,
मतलब वेस्ट चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का सदर अस्पताल है वहाँ से 8 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। केदारी राम 80 ऑफ तेलुआ हु हैड ड्रंक कंट्री लिकर ऑन नवंबर 1। केदारी राम जो कि 80 बरस के हैं, तेलुआ के रहने वाले, हु हैड ड्रंक कंट्री लिकर ऑन नवंबर 1, जो कि 1 नवंबर को देसी शराब पिए थे। हैज़ ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज विजन, वो लगभग उनका दृष्टि जा चुका है, मतलब वो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है उनको। लाइंग इन द जनरल वार्ड ऑफ सदर हॉस्पिटल, मतलब सदर अस्पताल के जनरल वार्ड में पड़े हुए हैं। केदारी राम सैड, उन्होंने कहा आई हैड ड्रंक ए सिंगल पाउच, मतलब मैंने एक ही पाउच पिया था। आई नेवर नो दिस वुड टेक अवे माई विजन, तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा आँख ले लेगा, मेरा रोशनी ले लेगा। येट आई एम लकी टू बी अलाइव, फिर भी मैं लकी हूँ, मतलब भाग्यशाली हूँ कि मैं जिंदा हूँ। पुलिस से सेवरल कोड वर्ड्स आर वाइडली यूज्ड इन इलीगल लिकर ट्रेड इन द एरिया। पुलिस कहती है कि जो एरिया है यानी इलाका है, यहाँ पर जो गैर कानूनी व्यापार के लिए, शराब का गैर कानूनी व्यापार के लिए बहुत सारे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। चवन्नी फॉर 100 ml पाउच, 98 फॉर 200 ml पाउच, मतलब 100 ml का जो पाउच होता था उसको चवन्नी बोला जाता था, और 200 ml का पाउच को 98 बोला जाता था। ये कोड वर्ड थे। वेस्ट चंपारण सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उपेंद्र नाथ वर्मा said we have suspended the नौतन पुलिस स्टेशन इंचार्ज फॉर dereliction of ड्यूटी, मतलब पश्चिमी चंपारण के जो सुपरिटेंडेंट हैं उपेंद्र नाथ वर्मा, उन्होंने कहा है वी हैव सस्पेंडेड द नौतन पुलिस स्टेशन इंचार्ज, मतलब नौतन के जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है ड्यूटी में लापरवाही के लिए, मतलब ड्यूटी अपनी सही से नहीं कर रहे थे इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वी हैव मेड 15 अरेस्ट सो फार, मतलब अब तक हम लोग 15 अरेस्ट कर चुके हैं। रेड्स हैव बीन कंडक्टेड एट 88 प्लेसेस टू अरेस्ट अदर सस्पेक्टेड लिकर ट्रेडर्स। रेड्स हैव बीन कंडक्टेड, मतलब रेड मारे जा रहे हैं, छापा मारा जा रहा है एट 80 प्लेसेस, 88 जगहों पर छापा मारा गया है। टू अरेस्ट अदर सस्पेक्टेड लिकर ट्रेडर्स, मतलब और भी जो दूसरे संदेहास्पद शराब व्यापारी हैं उनको अरेस्ट करने के लिए छापा मारा जा रहा है। वी हैव सीज्ड 63 लीटर्स ऑफ लिकर, मतलब हम लोगों ने 63 लीटर शराब को सीज कर दिया है, मतलब कब्जा कर लिया है। पुलिस ऑफिसर सेड इन्वेस्टिगेशन सो फार इंडिकेटेड द लिकर वाज sourced either from traders in Gandak riverine area or from traders from UP taking the Gandak route. A police officer said investigation so far indicated, मतलब एक पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन सो फार, मतलब अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मतलब जांच हुआ, उससे ये इंडिकेशन होता है, मतलब ये शक में रहा, संदेह हो रहा है कि द लिकर वाज सोर्स्ड आइदर फ्रॉम ट्रेडर्स इन गंडक रिवर इन एरिया, मतलब जो लिकर का जो सोर्स है यानी शराब जहाँ से आ रहा है वो आइदर फ्रॉम ट्रेडर्स इन गंडक रिवर इन एरिया, मतलब वो उन व्यापारियों से आ रहा है जो गंडक नदी के क्षेत्र के व्यापारी हैं, या तो उनसे आ रहा है, और फ्रॉम ट्रेडर्स फ्रॉम यूपी टेकिंग द गंडक रूट, या जो यूपी के व्यापारी हैं जो गंडक नदी के रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन जब तक हुआ है उससे 2 बातें सामने आ रही है कि या तो जो शराब है वो गंडक नदी के रास्ते से उस एरिया के लोगों के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, या फिर यूपी के जो व्यापारी हैं वो उसी एरिया का इस्तेमाल करके शराब बेच रहे हैं। 2 बातों पर अब तक सामने आए हैं। भोला राम हु ड्रैंक द लिकर इन गोपालगंज बट सर्वाइव्ड, भोला राम है जो कि गोपालगंज में शराब पिया था बट सर्वाइव्ड, लेकिन जिंदा बच गया है, उसे कुछ नहीं हुआ है। सेड लोकल सेलर्स बाय देसी पाउचेस फ्रॉम द गंडक रिवर सप्लायर्स, बोला कि लोकल सेलर हैं, मतलब जो स्थानीय बेचने वाले हैं वो क्या करते हैं, गंडक नदी के जो सप्लायर हैं वहाँ से, गंडक नदी का इलाका है वहाँ के जो सप्लायर हैं उनसे देसी शराब का पाउच खरीदते हैं। वो ऑपरेट मोस्टली एट नाइट, जो कि अधिकतर रात को ही काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन, मतलब नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने जांच का आदेश जारी कर दिया है। एंड सैड द मैटर वुड बी रिव्यूड आफ्टर छठ, मतलब बोला है कि जो मैटर है उसको फिर से जांच किया जाएगा छठ के बाद। विच कंक्लूड्स ऑन नवंबर 11, जो कि 11 नवंबर हो, 11 नवंबर को छठ पूजा खत्म हो रहा, उसके बाद से उसको फिर से रिव्यू किया जाएगा।
द चीफ मिनिस्टर यूज टू से वोमेन वुड बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द बैन ऑन लिकर। चीफ मिनिस्टर कहते थे कि जो महिलाओं हैं उनको शराबबंदी से ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा फायदा होगा। What would about the women who have lost their husbands and sons because of the failure of ban? मतलब उन महिलाओं के क्या कहेंगे जिन्होंने अपने हस्बैंड और अपने पति और पुत्रों को खो दिया है जो शराब बैन का जो असफल हुआ है, मतलब असफल तरीके से शराबबंदी लागू किया गया है, उसकी वजह से उन्होंने अपने पति और बच्चे खो दिए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे। तेलुआ विलेजर लक्ष्मी कुंवर सेड दिस। मतलब तेलुआ गांव की एक लक्ष्मी कुंवर है, उन्होंने ये बात कही है कि चीफ मिनिस्टर तो कहते थे कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को लाभ होगा, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो अपने पति और पुत्रों को खो चुकी हैं, जो शराबबंदी असफल रहा है इसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू।